मैं रेलवे कर्मचारी अभिषेक कुमार आज आधुनिक भारत में मुगल साम्राज्य का जो पतन का काल होता है 1707 से 1857 ईस्वी के बारे में बताने वाला हूँ। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो 1707 में उसके तीन बेटे थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो मुअज्जम और आजम के बीच उसमें जजाऊ का युद्ध हुआ जिसमें मुअज्जम जीता और अगला मुगल शासक बना। 65 वर्ष की उम्र में वह शासक बना था और बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो शासक बना था। तो बहादुर शाह या बहादुर शाह प्रथम कहा जाता था मुअज्जम को। तो बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की उम्र में शासक बना, इसीलिए उसे बूढ़ा बादशाह कहा गया और उसे साहिब बेखबर भी कहा जाता था। बहादुर शाह प्रथम ने उस समय शिवाजी का पोता शाहू को रिहा किया था और उसके बाद जो उसका तीसरा भाई था कामबख्श, कामबख्श की भी हत्या करवा दिया था बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक मुगल शासक रहा। 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर के खिलाफ एक अभियान में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। 1712 ईस्वी में जहादर शाह अगला मुगल शासक बना जुल्फिकार खां की मदद से। 1712 से 13 ईस्वी तक 1 साल तक ही वो सिर्फ मुगल शासक रहा था जहादर शाह। जहादर शाह को लंफट मूर्ख भी कहा जाता था, चूंकि वो जुल्फिकार खां की मदद से शासक बना था, इसीलिए उसने जुल्फिकार खां को वजीर, यानी कि अभी के पीएम को जैसे हम समझते हैं तो वजीर का एक पद हुआ करता था मुगल काल में, उसे जुल्फिकार खां को वजीर बना दिया। जहादर शाह जो था उसने आमेर के राजा बाड़मेर के राजा जय सिंह को सवाई एवं मिर्जा की उपाधि दिया था और बाड़मेर के राजा अजीत सिंह को उसने महाराजा का उपाधि दिया था। किसने? जहादर शाह ने। जहादर शाह एक दिल्ली की एक वेश्या थी, लाल कुंवर ऐसे करके नाम से। तो जहादर शाह उस लाल कुंवर, उस वेश्या से मोहब्बत करता था और उस लाल कुंवर को बहुत सारे हक दे दिए गए थे सभाओं में और मुगल के जो मीटिंग्स वगैरह जो योजनाएं होती थी उसमें उसको हक दे दिया गया था बहुत सारा, उसमें फैसले लेने का अधिकार दे दिया गया था उस औरत को, वेश्या को, जो नाचने गाने वाली थी। तो ये सब चीज सैयद बंधु को नहीं देखा गया। सैयद बंधु दो भाई भाई हुआ करते थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, सैयद बंधु। तो उसने जहादर शाह को मरवा दिया और अगला मुगल शासक बनाया फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर जो कि 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक मुगल शासक रहेगा और फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता था। तो 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक फर्रुखसियर मुगल शासक से रहेगा। फर्रुखसियर को चूंकि सैयद बंधु ने मुगल शासक बनाया, इसीलिए फर्रुखसियर ने वजीर बना दिया अब्दुल्ला खां को और जो हुसैन अली खां था उसे, हाँ, मीर बख्शी बना दिया गया, जिसे कि सेनापति कहते हैं। और उसके बाद 1716 ईस्वी ने फर्रुखसियर ने 1716 ईस्वी को फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। 1717 ईस्वी में जब फर्रुखसियर को एक फोड़ा हो गया था पाँव में और वो फोड़ा ठीक नहीं हो रहा था, बहुत जगह उसने इलाज करा के वो परेशान हो गया लेकिन कहीं पे भी ठीक नहीं हो रहा था। तो 1716 ईस्वी में एक अंग्रेज हुआ करता था विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन ने उसका फोड़ा ठीक कर दिया। इस वजह से फर्रुखसियर खुश होकर अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने का अनुमति दे दिया, जिसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा भी कहा गया और एक स्वर्णिम फरमान के तरह कहा गया अंग्रेजों के लिए, जो कि फर्रुखसियर ने ये फैसला लिया था। ये सब सैयद बंधु से नहीं देखा जा रहा था क्योंकि ये मुगल काल के लिए या उनके शासन के लिए उचित नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों को इतना अधिकार देना। इसीलिए सैयद बंधु ने फर्रुखसियर को मारने का प्लान बनाया और इसके लिए उसने मराठा से मदद मांगी। और 1719 ईस्वी में उस समय मराठा शासक साहू हुआ करते थे और मराठा पेशवा, जो कि पीएम के इक्विवेलेंट होते हैं, थे मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ हुआ करते थे। तो बालाजी विश्वनाथ से सैयद बंधु ने दिल्ली की संधि किया 1719 ईस्वी में। और उस दिल्ली की संधि में उसने उससे वादा किया कि आप अभी मुझे फर्रुखसियर को मारने में मदद कीजिए और जब आप दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे तब मैं आपकी मदद करूंगा। तो बालाजी विश्वनाथ की मदद से, यानी मराठाओं की मदद से, उसने फर्रुखसियर की हत्या करवा दी और अगला मुगल शासक बना दिया रफीउद्दर्जात को। रफीउद्दर्जात 1719 ईस्वी में अगला मुगल शासक बना, लेकिन कुछ ही महीनों तक वो शासक रह पाया क्योंकि वो बिल्कुल भी योग्य नहीं था और फिर अगला मुगल शासक बना दिया गया रफीउद्दौला को। 1719 ईस्वी में अगला मुगल शासक बना रफीउद्दौला और वो भी कुछ ही महीनों में
शासन को चला नहीं पाया, और अगला मुगल शासक जो बनाया गया वो बनाया गया मोहम्मद शाह को 1719 ईस्वी में। इस प्रकार सैयद बंधु ने कुल 4 मुगल शासक को बनाया, इसीलिए इसे शासक निर्माता या किंग मेकर भी कहा जाता है सैयद बंधु को। 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह मुगल शासक बना, और 1719 से 1748 ईस्वी तक मोहम्मद शाह शासन करेगा। मोहम्मद शाह ये बात समझ गया था कि मुगल के शासन को, मुगल के राजाओं को सैयद बंधु बहुत हद से ज़्यादा ही कंट्रोल करने लगा है, और उसी के इशारों पे मुगल शासन चलता है। अगर उसको ना मरवाया जाए तो फिर वो कुछ ही समय में मुझे भी मरवा दिया देगा। तो इसीलिए 1719 ईस्वी में ही मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु की हत्या करवा दी, निजाम उल मुल्क हैदराबाद का जो निजाम हुआ करता था उसकी मदद से। तो 1719 से 48 तक मुगल शासक रहेगा मोहम्मद शाह का उपनाम जो था रोशन अख्तर भी था, और मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था, और मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला बादशाह, क्योंकि इसको नृत्य नाच देखने का ज़्यादा शौक था, और भी बहुत सारे इसकी आदतों की वजह से इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद शाह एक ऐसा शासक था जिसके समय अंतिम जजिया कर वसूला गया, क्योंकि मोहम्मद शाह ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। मोहम्मद शाह के समय 1737 ईस्वी में मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1737 ईस्वी में, और फिर 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि 1739 में जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ उसे करनाल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, और वह दुर्रानी वंश का शासक था। 1719 ईस्वी में जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ करनाल युद्ध के नाम से, उसमें बहुत सारा लूट खसोट हुआ, जिसमें नादिर शाह ने 70 करोड़ रुपये और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, ये सारी चीजें मुगलों से लूट लिया और वापस चला गया। तो ऐसे अगर सवाल आता है कि अंतिम मुगल शासक जिसके पास कोहिनूर हीरा था या जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, तो वो मोहम्मद शाह होगा। फिर उसके बाद अगला, जब नादिर शाह का मृत्यु हो गया तो इसका सेनापति ही अगला ईरान का दुर्रानी वंश का शासक था, जो कि था अहमद शाह अब्दाली। और फिर अगला इधर मुगल शासक बन रहा था मोहम्मद शाह का ही बेटा अहमद शाह, जो कि 1748 से 1754 ईस्वी तक अगला मुगल शासक रहेगा। तो उधर अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी वंश का शासक, और इधर अहमद शाह। तो इसने अपने पिताजी का बदला लिया एक तरीके से। अहमद शाह ने, जो मोहम्मद शाह का बेटा था, 1748 ईस्वी में हुआ अहमद शाह युद्ध, जिसमें कि ये युद्ध लड़ा गया मोहम्मद शाह के बेटे अहमद शाह और उधर नादिर शाह का सेनापति, जो अगला दुरानी वंश का शासक था, अहमद शाह अब्दाली के बीच। इसमें अहमद शाह की जीत हुई, और इसने अपने पिता का बदला लिया। 1748 ईस्वी में अहमद शाह युद्ध में अहमद शाह की जीत हुई और अब्दाली की हार हुई। उसके बाद अगला मुगल शासक बनकर के आया 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक आलमगीर द्वितीय। आलमगीर प्रथम औरंगजेब को कहा जाता था, और आलमगीर द्वितीय जो है वो अगला मुगल शासक बनकर आया 1754 से 1759 के बीच। इसके समय एक महत्वपूर्ण चीज हुआ, जो कि हुआ प्लासी का युद्ध। जिस समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय था, उस समय हुआ प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, 23 जून 1757 ईस्वी को, जो कि लड़ा गया रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला के साथ इनके जो सेना में थे उनके द्वारा गद्दारी करने की वजह से इनकी हार हुई, और प्लासी का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया, जिसका कि नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। अगला मुगल शासक हुआ 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक, जो कि था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय था, जो कि 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक अगला मुगल शासक रहेगा। और शाह आलम द्वितीय के समय सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध जो हुआ उसमें मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, और हाँ, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और मीर मुगल शासक मुगल के तरफ से मीर कासिम था, और एक तरफ से अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो था, जिसमें कि इन तीनों के संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो ने पराजित कर और हेक्टर मुनरो ने जीत हासिल किया, जिसके बाद भारत में उस समय अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बक्सर के युद्ध के बाद उस समय 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया, और अंग्रेजों ने बंगाल पर भी कब्जा करके और मुगलों को अपना पेंशनर बनाया। तो ऐसे सवाल अगर आता है कि सबसे पहला मुगलों
मुगल जिसको अंग्रेजों ने पेंशनर बनाया तो वो शाह आलम द्वितीय होगा। और जो अहमद शाह अब्दाली था उसने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था, उसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण अहमद शाह अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय के समय ही किया था। उसके बाद अगला मुगल शासक बन करके आएगा 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक जो होगा अकबर द्वितीय। तो इस तरह से सवाल आता है कि उसको अंग्रेजों ने नियुक्त किया था, मुगल शासक पेंशनर बनाया था। तो ऐसा अगर सवाल आएगा कि ऐसा मुगल पहला शासक जिसको अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया था तो वो अकबर द्वितीय आएगा। और अकबर द्वितीय के समय एक जो महत्वपूर्ण याद रखने वाला नोट है कि 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दिया था। उसके बाद अगला मुगल शासक बनकर के आया 1837 से लेकर 57 ईस्वी तक बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से हम लोग जानते हैं। 1857 ईस्वी में जब 1857 का जब युद्ध हुआ उसमें 1857 की क्रांति में 1857 क्रांति का नेता बनाया गया बहादुर शाह जफर को, और जिस वजह से अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को गुलाम बना लिया गया और उसको कैद करके उसको बर्मा के रंगून भेज दिया गया, और उसके बाद बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। तो यहीं 1857 ईस्वी तक का 1707 से 1857 ईस्वी तक का जो जितना मुगल शासक हुआ उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ये सारे थे, और ये हम एक बार रीडिंग दे के आप लोगों को बताए हैं। अगले और ऐसे किसे कैसे हम ऐसी चीज़ों को याद रखें जो कि हमारे दिमाग में पूरा स्टोरी की तरह पूरा एकदम कोई डाउट ना रहे, पूरा क्लैरिटी के साथ हमें याद रहे। इसके लिए मैं ज़रूर एक अच्छे से लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा कैसे याद रखें और पूरा इस पे पढ़ाऊँगा आप लोगों को। आज मैंने सिर्फ एक बार ओवरव्यू दिया है, एक एक्सप्लेनेशन किया है सिर्फ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।